वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। एमपीपीएससी प्री 2026, साथ ही एमपीएसआई प्री 2026 के लिए, साथ ही रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी यह क्लास आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है भारत के भूगोल से संबंधित क्लास, और आपका टॉपिक है भौतिक स्वरूप। पहला क्वेश्चन है, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान आर्कियन तंत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप खालिस्तान तक फैला हुआ है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रायद्वीप आपका हिमालय तक फैला हुआ है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेपाल में इसको सागर माता कहा जाता है, या फिर बर्फ की देवी। अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमालय और खालिस्तान के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक की पहाड़ी को हिमालय और शिवालिक के बीच में लंबवत घाटी को क्या कहा जाता है? तो दून के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अजंता। अजंता की पहाड़ी सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि अरावली कितने राज्यों में फैली हुई है, तो यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। सतपुड़ा का अधिकतर हिस्सा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। सह्याद्री की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में धौलाधर पर्वत खालिस्तान का एक भाग है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हिमालय में धौलाधर पर्वत पूर्वांचल का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कहाँ है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र आपका धारवाड़, जो कि कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका लोहा खनिज के लिए। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम आपका गुरु शिखर है, और इसकी ऊंचाई 1322 मीटर है, और जो कि वर्तमान में एक आंदोलन का विषय बना हुआ है, जिस पर पूरे भारत में आंदोलन चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ संरचना वाला नहीं है?
यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रोहतास। रोहतास जिला धारवाड़ संरचना के अंतर्गत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की श्रेणी में कौन सा प्राचीनतम है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, हिमालय की श्रेणी में कौन सा प्राचीनतम है? बृहत हिमालय, या फिर इसको महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। यह सबसे प्राचीनतम है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, हिमालय पर्वत श्रेणियां आपका उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी K2 है। इसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है और इसको भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, पूर्वी पहाड़ है ना, जो भारत के उत्तर में एक दीवार का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के वह भाग को खालिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ पर आपका आंसर होगा, हिमालय के वह भाग को शिवालिक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है आपका सिपकिला दर्रा, जबकि ये तीनों दर्रा आपके उत्तराखंड में स्थित है। माना दर्रा, नीति दर्रा और मुलिंगला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, नंदा देवी चोटी आपका गढ़वाल हिमालय का भाग है। दोस्तों, आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।